Students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. कल अपन ने चार्ज की प्रॉपर्टी और चार्ज की यूनिट की बात की थी, जिसमें आपको चार्जेस की यूनिट तो याद रखनी पड़ेगी। जिसमें चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। एसआई यूनिट उसकी कूलाम होती है। सीजीएस यूनिट उसकी स्टेट कूलाम होती है। फ्रैंकलिन होती है। चार्ज 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होता है। 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁻9 कूलाम होता है। 1 पीको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम होता है। चार्ज की दो यूनिट की बात की, जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या थी पहली प्रॉपर्टी? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, जिसमें अपन क्या करते हैं, चार्ज को सिंपली ऐड करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, अपन ऐड करते हैं सिंपल नंबर की तरह। और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज अगर अपन को निकालना है, किसी भी सिस्टम का चार्ज अपन को यदि निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस है उसको क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे। और इनवेरियंस ऑफ चार्ज में अपन ने क्या देखा था, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस के अंदर अपन ने ये देखा था कि अगर चार्ज रेस्ट पे है चाहे चार्ज मोशन में है, उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसके मास पर इफेक्ट पड़ता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस बोलते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m, चार्ज और मास का रेशियो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। आज अपन क्या करेंगे, चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserve, अब यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि इसके अंदर बाहर से ना तो कोई चार्ज आता है और न ही इसके अंदर से कोई चार्ज बाहर जाता है। ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे अगर अपन कंडक्शन मेथड की बात करें, तो कंडक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था कि जब अपन कोई दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट अनचार्ज होता है, तो टच करवाने के बाद, कांटेक्ट में लाने के बाद अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। फिर उनको अपन सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो अलग करने के बाद में भी क्या होता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का जो बंटना होता है वो सेम हो जाता है। और अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज का नेचर आता है वो कैसा आता है, सेम आता है। जो चार्ज ऑब्जेक्ट का नेचर होता है वही अनचार्ज ऑब्जेक्ट का नेचर होता है। लेकिन ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। इसके अंदर टोटल चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। कैसे? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, और ये है कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट। ये है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब अपन को इसको क्या करना है, चार्ज करना है। तो अपन कंडक्शन मेथड की सहायता से इसको अपन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, कांटेक्ट में। कांटेक्ट में रखने के बाद में क्या होगा, कांटेक्ट में रखने के बाद में क्या होगा कि ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के बाद में क्या होगा, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को अपन क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं।
इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। और एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। अब कंजर्व का मतलब क्या होता है, तो इसको समझते हैं कि देखो प्रोसेस होने से पहले, प्रोसेस मतलब कांटेक्ट करवाने से पहले इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज कितना था, तो इस पे 4 पॉजिटिव चार्ज था तो 4 लिख दिया, इस पे कोई चार्ज नहीं था तो 0 लिख दिया, तो कितना हुआ, 4 हो गए। कांटेक्ट करवाया, फिर कांटेक्ट करवाने के बाद में इनको सेपरेट किया। अब यहां पर सेपरेट करवाने के बाद में टोटल चार्ज कितना हुआ, तो इस पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, अभी भी चार्ज कितना है, +4 है। देख पा रहे हैं, तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी क्या है, 4 है। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। और एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। क्या रहता है, कंजर्व। अब कंजर्व का मतलब ये हो सकता है कि चार्ज को न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो और न ही चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर चार्ज न तो बना है न ही खत्म हुआ है न ही डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हुआ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज न तो डिस्ट्रॉय होता है, चार्ज न तो क्रिएट होता है, न तो चार्ज खत्म होता है न ही चार्ज बनता है, केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में उसका ट्रांसफर होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये एक पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर न तो चार्ज घटा न ही चार्ज बढ़ा, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर हुआ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और कहते हैं कि टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। इसको अपन और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे अपन और एग्जांपल ले इसके, इसका जो और एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे बहुत से एग्जांपल है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, जैसे सोडियम है, ये सोडियम प्लस है, ये Cl माइनस है, तो यहां से क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और मैंने कहा था कि अगर एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो कितने होने चाहिए, 11। लेकिन अपन क्या देख रहे हैं कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, अब 10 बच गए। अब अगर अपन इस क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17। तो अगर इसके अंदर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 17 होंगे या 18 होंगे, 18 होंगे, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। अब बात करें अपन NaCl की, तो NaCl आपको एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर ना तो पॉजिटिव का चार्ज है ना नेगेटिव का चार्ज है। तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो 17 प्लस 11 कितने हो गए, 28 हो गए। मतलब प्रोसेस होने के बाद टोटल चार्ज कितना है, 28। और प्रोसेस होने से पहले टोटल चार्ज कितना है, तो यहां पे देख सकते हो आप 10 प्लस 18 कितना है, 28 है। तो यहां पर अपन ने क्या देखा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज न तो क्रिएट हुआ और न ही डिस्ट्रॉय हुआ। टोटल चार्ज क्या रहा, कंजर्व रहा। क्या रहा, कंजर्व। मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन वो क्रिएट भी नहीं होता और न ही वो डिस्ट्रॉय होता है।
तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो यहाँ देखिए आप, रिएक्शन से पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 28। प्रोसेस होने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 28। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स न तो घटे न बढ़े, इसलिए कहते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो इसको अपन अदर वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स में क्या हो जाएगा, इट मीन्स चार्ज कैन neither be nor destroy. Charge can neither be nor destroy, but charge can only be transferred. ओनली बी ट्रांसफर। चार्ज को केवल आप ट्रांसफर कर सकते हो, चार्ज को न तो आप क्रिएट कर सकते हो और न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी नॉट डिस्ट्रॉयड बट चार्ज कैन ओनली ट्रांसफर। चार्ज कैन नाइदर क्रिएट छोड़ दिया था। इट मीन्स चार्ज कैन नाइदर क्रिएट बी नॉट डिस्ट्रॉय बट चार्ज कैन ओनली ट्रांसफर। चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो, चार्ज को आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नहीं चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को, इस विशेष प्रॉपर्टी को, स्पेशल प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसके एग्जांपल आप दे सकते हो। एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, तो इसका एग्जांपल जैसे ये NaCl हो गया, Na+Cl-, तो यहां से क्या होगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। और भी एग्जांपल है जिसके थ्रू आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की इस प्रॉपर्टी को आसानी से समझ सकते हो। तो इसमें याद रखना है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज को आप न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, न ही आप क्रिएट कर सकते हो। केवल चार्ज को आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। इस स्पेशल प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये हुई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं अपन फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये मार्कर एक क्वांटाइज्ड है, एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है ये मार्कर। क्योंकि जैसे अगर अपन मार्केट में अगर इस मार्कर को खरीदने के लिए जाएंगे तो अपन मार्केट से एक मार्कर लेके आ सकते हैं, 2 मार्कर लेके आ सकते हैं, 3 मार्कर लेके आ सकते हैं, 4 मार्कर लेके आ सकते हैं। क्या अपन 1.5 मार्कर लेके आ सकते हैं, 2.25 मार्कर लेके आ सकते हैं, 2.5 मार्कर लेके आ सकते हैं, या 4.5 मार्कर लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड अमाउंट है। या तो यह मार्केट में नंबर्स में 1 में मिलेगा, या 2 में मिलेगा, या 3 में मिलेगा, या 4 मिलेगा। वैसे ही जो चार्ज होते हैं अपने, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको याद करना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर अपन रबिंग प्रोसेस की बात करें, फ्रिक्शन प्रोसेस की बात करें, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो अपन ने वहां पर क्या नोटिस किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता,
3.25 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा तो वह एक फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर होगा। मिनिमम से मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो मिनिमम से मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस on rubbing process transfer on rubbing process electron is transferred in integer फॉर्म। इस वाले वर्ड के ऊपर ध्यान रखना, इंटीग्रल फॉर्म मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, इसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म। फ्रॉम one object to another object. This property is called quantization of charge. चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि रबिंग के प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वह इंटीग्रल फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर जाता है, या तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। 1.5, 2.5, 3 इन नंबर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होते। इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट मींस ऑन रबिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर इन इंटीग्रल फॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की अगर अपन बात करें, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की अगर अपन बात करें, जैसे 4 पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। अब पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कब बनेगा? मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट कब बनता है? वो जब है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। अब वह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो कितना होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो सकता है? मतलब यह ऑब्जेक्ट चार्ज को ट्रांसफर करेगा तभी तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, प्लस क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसका मतलब यह है n इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? प्लस Ne। कितना आएगा? प्लस Ne। और n क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि हमेशा अपन को किस फॉर्म में मिलेंगे? इंटीग्रल फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे E क्या है? E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां पर मैं नेगेटिव का साइन नहीं लगाऊंगा,
क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग इस पर माइनस का साइन नहीं लगाते हैं। ई की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने ट्रांसफर किए वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो उस पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट पे अपन क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये होता है पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के लिए, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अगर अपन नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करें, फॉर नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर अपन एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब यह इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगी उतने इलेक्ट्रॉन से क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो यह इस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, इस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा वो कितना आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या फिर दो आ सकता है, या फिर तीन आ सकता है। ऐसे करके कितने आ सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो कितना होगा, -n हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, -ne। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इंटीजर फॉर्म में, और e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट है तब तो चार्ज नेगेटिव में आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। कितना आएगा, ne आएगा, और यहां पर क्या आएगा, -ne आएगा। तो अपन कुल मिला के जो बात आई वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन हो गई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, प्लस किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए, माइनस किसके लिए, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पर जो n का मान होगा, यहाँ पे जो n का मान होगा वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1.2 नहीं हो सकती, 2.4 नहीं हो सकती, या फिर 2.7 नहीं हो सकती। इस फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, इस फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। इस फॉर्म में हो सकते हैं 1 2 3, इस फॉर्म में नहीं हो सकते। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज का अमाउंट होता है वह एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का जो अमाउंट होगा वो फिक्स होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो ये थी चार्ज की प्रॉपर्टी। कल अपन इस चार्ज की प्रॉपर्टी पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल के बेस पे अपन इनके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि रोज के वीडियो आपको रोज मिलते रहे। थैंक यू।